सेक्शन 4 डोरी प्रोविजन है। हाँ वही बताओ ना। मिनट, दिस लेडी कंप्लेनेंट रेस्पोंडेंट नंबर 3 हैव फाइल्ड सो मेनी कंप्लेंट्स अल्टरनेटिवली, कहते हैं इसकी बारीकी से जांच किया गया है ना, तो कोई संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। डॉक्यूमेंट्स होंगे। नहीं गवाही के बिना कैसे डिसाइड कर देगा? नहीं, पता चल रहा है जब पुलिस मेरे को पकड़ रही कि भाई मजिस्ट्रेट ने बोला है 156 का मेरे खिलाफ FIR हुआ है 156, ठीक है, ठीक है मिनट, व्हाट आई एम सबमिट 156(3) में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट है। फाइल कर रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रहा है कि उसने क्या कार्रवाई की, खत्म बात। लिख देना पे भी। आई विल एक्सप्लेन इन नटसेल मिनट। हाँ। Learned magistrate had taken cognizance of the offence against the petitioners, my lord, under section 498A, 294, 323, 509A of IPC. Magistrate earlier occasion में 4 भी है ना, 4 भी डाउरी एक्ट, 4 ऑफ डाउरी एक्ट, सेक्शन 4 भी है ना। हाँ 498A, 294, 323, 509A only. और आगे सेक्शन 4 डोरी प्रोविजन है। हाँ वही बताओ ना। मिनट, Milord, against the cognizance, petitioners filed a revision before the Sessions Court. Sessions Court partially allowed the revisions on the ground that there is no marriage existence between the parties. So set aside the 498A and Section 4 of Dowry Provision Act. Remaining 294, 323, 509A is remain there. Revisional court neither discussed about it कि why are मतलब decline the prayer of others offense, neither positive. Revisional court is silent. Milord, what happened in earlier occasion? This lady complainant respondent number 3 have filed so many complaints, Milord, alternatively. On the complaint of respondent number 3, Milord, may I look at annexure P3, Milord. On this annexure P3, this is a report of Superintendent of Police. On the complaint of the respondent number 3, he inquired all the matters and concluded that, मिनट पेज नंबर 30 में इसका कंक्लूजन है कि इसमें जो है पहले बचेली में किया गया था, फिर हमारे यहाँ किया गया, और क्या कहते हैं इसकी बारीकी से जांच किया गया है ना, तो कोई संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। दिस वॉज द रिपोर्ट। मिनट, देयर आफ्टर respondent number 3 filed again complaint before the police station Kirandul. Police station had done nothing. Then she moved before the superintendent of police. Thereafter she moved 156(3) before the magistrate. तो ये बाबूराव भंडारी के साथ विवाहित पत्नी होने के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये कैसे कोर्ट ने फाइंडिंग कर दी? मिनट, वो उससे नोटिस वगैरह दे करके फोटोग्राफ्स, गवाह आपकी शादी में, और तो गवाही के बिना वॉट एवर में भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। नहीं गवाही के बिना कैसे डिसाइड कर देगा? नहीं, कंप्लेनेंट के तो विटनेस होते हैं ना। तो कंप्लेनेंट के जो विटनेस होते हैं, हाँ, एक मिनट, हमको ये बताइए, कंप्लेनेंट के जो विटनेस होते हैं उसको किस लेवल तक पढ़ना चाहिए कोर्ट को जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब व्हेन दी कॉग्निजेंस हैज टू बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट? What are the evidence and which category, to which level the trial court has to read it out? Yes. Please tell us. Milord, I will explain. Firstly, Milord, I have prepared on that way. I am explaining that. Yes. Thereafter, I will reply all the points. Yes. Right. Milord, फिर इसने SP को दिया आवेदन। इसके पहले उसने बचेली में दे चुका था, वहां उसका सेटअप हो गया। उससे मुद्दा नहीं, मुद्दा नहीं, मैं जो फैक्ट्स है मैं पहले बता रहा हूँ। पढ़ लिया हमने। नहीं, नो साहब, पहले हमारे तो प्रश्न को समझो। हाँ, जब हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं तो उसका हमको एक्सप्लेनेशन दे दो कि आप ये बताओ कि ट्रायल कोर्ट को मजिस्ट्रेट के बयान को, मजिस्ट्रेट में जब 200 का बयान होता है कंप्लेनेंट का, तो किस लेवल तक उसको पढ़ना पड़ता है, और क्या डिविजनल कोर्ट उसमें किस लेवल पे जाके इंटरफेयर कर सकती है? ये लॉ पॉइंट बताइए। नो मिलर, इसमें लॉ पॉइंट एक्चुअली क्या है, देखिए 156(3) का आवेदन इन्होंने मजिस्ट्रेट किया, पहले दिया रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने, राइट? ऑन द वेरी सेम डे magistrate has ordered to register an FIR. Right, मिलर्ड, मजिस्ट्रेट ने मेरे को कॉल नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। डायरेक्टली उसके 156(3) में मजिस्ट्रेट ने क्या कहते हैं, हमारे खिलाफ क्या कहते हैं, पुलिस को ये दे दिया कि इसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर्ड कर, उसके पहले की है ये इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, मेरे खिलाफ डायरेक्ट रजिस्टर्ड करा दिए।
मेरे को तो कब पता चल रहा है, जब पुलिस मेरे को पकड़ रही कि भाई मजिस्ट्रेट ने बोला है 156 का मेरे खिलाफ FIR हुआ है 156, ठीक है। अब नाउ द मैटर, वन इंपॉर्टेंट डिसीजन मिला रिसेंटली इन केस ऑफ कैलाश विजयवर्गीय। मिलट उन्होंने डिस्ट्रिक्शन किया है 154 और 156 को अंडर व्हाट्सएप। जब 156 में, अच्छा ये बताओ उसने कंप्लेंट कब फाइल की थी मजिस्ट्रेट की, बताइए जरा। मैं बता, पेज नंबर 44। बताइए जरा, व्हेन द कंप्लेंट वाज फाइल्ड। ये पेज नंबर 44 से 156 का है ये आवेदन। लिखित आवेदन 29/8/16 को। पेज नंबर मिलट इसमें जो लिखा हुआ है, पेज नंबर कौन सा मिस्टर अग्रवाल? पेज नंबर 48 में जो SP को जो उन्होंने कंप्लेंट दी, उसमें पुलिस थाना को जो दी गई थी उसकी डेट 29/8/16 लिखी हुई। मजिस्ट्रेट क्या 19/4/17। यस, पेज नंबर? पेज नंबर 48। 29/8/16 ये तो SP को। ये किस क्या हुई कंप्लेंट? ये मजिस्ट्रेट न्यायालय बचेली जिला चलिए, हाँ, ये शपथ पत्र की सहित आवेदन। यस, इसकी ऑर्डर शीट पूरी फाइल की आपने? ऑर्डर शीट जो कॉग्निजेंस की है मिलट, वो मैंने फाइल नहीं, पूरी ऑर्डर शीट जब तक की ये कॉग्निजेंस कब हुआ? कॉग्निजेंस 18/1/21। 18/1/21। 3 साल तक प्रोसीडिंग चली ना मिलट। यस, एक समझिए तो दो भाई। हाँ, 18 ये हुई थी पेज नंबर 24। हाँ, पेज नंबर नहीं, ये आपकी कंप्लेंट है, मैं एफिडेविट आपकी कंप्लेंट है 19/4/17। 19/4/17 को, ठीक। जी। उसके बाद रजिस्टर कब हुई है? 18/1/21 को। 18/1/2021 को, 21/21। ठीक है, लगभग 3.5 साल बाद, 3 है ना? यस। मोर देन 3 एंड तक। उसकी ऑर्डर शीट कहाँ गया सब बताइए। मिलट पूरी कंप्लीट ऑर्डर शीट मैंने नहीं फाइल की है, जो कॉग्निजेंस से लिए नहीं, वो फाइल कीजिए, मैंने वो ऑर्डर शीट मैंने फाइल कीजिए ना, और बयान भी क्या किया वो सब हाँ, नहीं मैं थोड़ा और बता देता हाँ, हूँ। हाँ, बताइए। इसमें क्या हुआ कि इसने इसके पहले, ये तो 11/12/13 को मेरे साथ घटना हुई करके, ये 2013 से मेरे साथ घटना हुई करके वो नरेट किया है। इसके बाद इसने 125 CRPC का आवेदन फाइल किया, वो इसका खारिज हो गया। इसने डोमेस्टिक वायलेंस का आवेदन पेश किया, वो खारिज हो गया। इसने इस जो एप्लीकेशन में ऑन द सेम ग्राउंड इसने अपने जो अदर मतलब अदर देन हस्बैंड, तो कॉल्ड हस्बैंड मिलट एक्चुअली मतलब उनके खिलाफ इसने फाइल किया कि भाई मेरे देवर ने क्या कहते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा मतलब यूटिलाइज किया और मेरे को क्या कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट किया, जो भी है व्हाटएवर, उसमें वो एक्विटल हो गया। ठीक है, आप तो ऑर्डर शीट पेश करो। हाँ हाँ, वो जो है, वो जो आदेश है, देखो हम एक बार ऑर्डर शीट मंगवा लेते फिर देखेंगे। देखो द रिकॉर्ड ऑफ द कंप्लेंट सो दैट द कंप्लेनेंट, आई थिंक सो, अगर रिकॉर्ड मंगा ले वहां से तो ना, हम ऑर्डर शीट काहे के लिए, बाकी प्रोसीडिंग को क्यों इंस्टॉल करेंगे? द कंप्लेनेंट has cleared the record of the case would show that the complainant has filed complaint under section 156 bracket में 3 of CRPC with affidavit before the judicial magistrate Bacheli, judicial magistrate first class Bacheli on 19/4/2017 and thereafter complaint was registered by the magistrate on 18/1/2021. The order sheet for the period in between the period is required to ascertain whether the magistrate has adopted the procedure required to be followed while hearing the matter under section 156(3) or not. Let this copy of the records, a copy of the order sheet be placed before this court on the next date of hearing positively. Please this case on 19 दिसंबर। इसमें मेरा ये कहना था, ऑर्डर शीट नहीं ऑर्डर शीट वो फाइल कर देंगे उसके बाद। मिलट देखिए, पूरी फैमिली को इन्होंने अलेज किया, एटलीस्ट इंटरिम कर दें आप। 19 तारीख को देख लेंगे पूरे स्टेट का, पूरा क्वेश्चन कर देंगे, उसमें क्या। कितने तारीख को? 19 दिसंबर। अब ऑर्डर शीट लगा दो, you should have filed the order sheet when you are taking the procedure part, then it is incumbent. No. नहीं, वो ठीक है, वही ठीक है मिलट, व्हाट आई एम सबमिट 156(3) में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मस्ट है इन टर्म्स ऑफ जजमेंट। अरे सब पता है अग्रवाल साहब, हम भी तो इसीलिए तो ऑर्डर शीट फाइल कर रहे हैं।
इसीलिए तो पूछ रहा है कि उसने क्या क्या कार्रवाई की, खत्म बात। Yeah. हाँ, लिख देना इस पे भी, मिस्टर अग्रवाल वुड ऑल्सो सबमिट नहीं। दैट, लिखो तो सही, हम लिखा देते जो बोल रहे हैं हाँ, आप, सब लिखा देते, would submit that before registering the FIR proceeding under the section 156(3) of the CRPC, the magistrate has to conduct inquiry. Yes. And whether the magistrate has conducted an inquiry or not, to Yes. ascertain this fact, the complete order sheet from 19/4/2017 to till the date of registration of FIR is required. तो फाइल कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। Yes. Yes.